वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दुनिया देखो विद डॉली, यानी कि मैं। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं निकल रही हूँ एक और नए सफ़र पे, जो कि है गुवाहाटी कामाख्या माता मंदिर। जो लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि ये सारे शक्तिपीठों में बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ है। इसकी अलग ही वाइब है। तो फाइनली मैं आज निकल रही हूँ वहाँ के लिए, और फिर आगे मैं उसके आगे जाके और दार्जिलिंग वगैरह भी घूमूंगी। तो ये सारी आपको अपडेट मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। और क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अभी उठ गई हूँ जल्दी, मुझे 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है, बट मैं सोई ही नहीं हूँ। मेरी पैकिंग डन हो गई है, जो कि ये रखी है पीछे। और मैंने खाना भी बना लिया है ट्रेन में ले जाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मा भी साथ में जा रहे हैं, तो इस वजह से तो खाना बन चुका है, पैकिंग हो चुकी है, सारा काम करके मैं निकल जाऊंगी घर से। तो आप सारी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। और आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए जुड़े रहते हैं और करते हैं साथ में दर्शन माँ कामाख्या के। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप जुड़े रहना और मैं थोड़ी थोड़ी अपडेट आपको देती रहूँगी। तो अब बज रहे हैं 5:45 और मैं घर से निकलने के लिए हूँ रेडी बिल्कुल। मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है। तो अब मैं निकल रही हूँ रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन पे और लगी हमारी ट्रेन, और अब मैं जाऊँगी गाड़ी में। हमारी ट्रेन लग चुकी है। आनंद विहार से कामाख्या। अभी वो मम्मी से कनेक्ट करके भेजती हूँ। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से जा रही है हमारी गाड़ी। ये रहा एक पुल और एक ये हमारा ट्रेन वाला। तो बहुत चौड़ी है ये देखो। हटना अंकल, मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ। भैया थोड़ा साइड हो ना। ब्रह्मपुत्र रिवर, ये देखो नीचे कितना डरावना लग रहा है। कामाख्या जंक्शन। फाइनली हम कामाख्या स्टेशन पे पहुंच गए। जय मां कामाख्या। अब हम उतर के हमने कैब कर ली है मंदिर तक के लिए। यहाँ पे कामाख्या में तो अभी आज आज कितना हुआ, 24 हुआ है ना। हाँ ये मेरे को ही बना के दो, मेरे को ले ले। हाँ बोलो। हम आ गए हैं कामाख्या मंदिर के यहाँ पर। हाँ। और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं कामाख्या मंदिर के लिए। जय कामाख्या माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, मेरी भी करना। अभी हमने होटल रूम ले लिया है और लेने के बाद नहा के और अब हम जाएंगे मार्केट घूमने। मार्केट में कुछ देखेंगे सामान वामान और कुछ पेट पूजा कर कर आएंगे। और फिर हम रात को 3 बजे लगेंगे मंदिर की लाइन में, क्योंकि बोल रहे हैं रात को 3 बजे मंदिर की लाइन में लगोगे तो सुबह 7-8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। तो चलो अब इससे आगे की अपडेट बाद में दूँगी। अब हम जा रहे हैं मार्केट, और ये मैंने चूड़ी पहनी है, ये रही जो मेरे बेबी लाए थे, और यही मैंने सिंदूर लगाया जो मेरे बेबी लाए थे। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट घूमने के लिए, और यहाँ से भी हम मंदिर का रास्ता है और हमारे होटल रूम से भी मंदिर का रास्ता है। तो हम जाएंगे, रात को लाइन में लगेंगे 3 बजे। और अभी हम लोग निकले हैं मार्केट घूमने, कुछ खाने। अभी हम आए हैं माँ बंगलामुखी के मंदिर। हम एक्चुअली में घूमने के लिए निकले थे मार्केट, फिर हमें एक बार मार्केट में बाबा मिले तो उन्होंने बोला आगे एक मंदिर है बंगलामुखी माता का, वहाँ चले जाओ। तो फिर अब हम आ गए हैं मंदिर के लिए। अभी हमें नीचे सीढ़ियाँ उतर उतर के जाना है दर्शन करने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास, बस थोड़ी सीढ़ियाँ थी उतर के। अब मैं जा रही हूँ अंदर, और अंदर फ़ोन नहीं चलाऊँगी। कर लिए हैं मंदिर के दर्शन। ये रहा मंदिर पीछे, और ये वो माँ कामाख्या है, ये मंगला कामाख्या है। तो ये टेंपल था जिसके हम दर्शन करके अभी आ गए। अभी हमने खाना खा लिया और अभी हम जा रहे हैं
माता के दर्शन करने के लिए रात को एक बारी मंदिर के दर्शन कर कर आते हैं, फिर सुबह लाइन में लगेंगे। तो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ चढ़ के जानी है। अभी मैं इस समय बिल्कुल मंदिर के गेट के बाहर हूँ और अभी बंद हो गया है मंदिर रात के दर्शन के लिए, तो अब सुबह आएंगे। अब हम लगे हैं टोकन की लाइन में जो बटेंगे 12 बजे, और लाइन है करीबन 2 किलोमीटर की। हम लगे हैं टोकन की लाइन में जो कि अब यहाँ पहुँच गई है, और पूरी पीछे वहाँ तक करीबन 2 किलोमीटर की लाइन थी। अभी हम आधे में आ गए हैं। अब 1200 टोकन बटते हैं, 1200 टोकन बटने के बाद काउंटर बंद हो जाएगा। ये अब हम आ गए हैं इधर टोकन की लाइन में, यहाँ से हमें मिलेंगे टोकन। हाँ सही में अब हम आ गए टोकन की लाइन में, ये टोकन की लाइन है, और यहाँ से अब हमें वहाँ से टोकन मिलेगा और फिर हम लगेंगे मंदिर की लाइन में। मुझे टिकट मिल गई दर्शन की, जो कि बोल रहे थे सुबह काउंटर 6 बजे खुलेगा, और मुझे 2 बजे टिकट मिल चुकी है। लगी थी रात को 11 बजे लाइन में, और 11 बजे से मुझे 2 बजे फाइनली ये टिकट मिल गई। ये तो अभी बज रही है सुबह के 4:30, और हम लोगों ने सारी रात में पर्ची कटाई, और फिर हम लोग लाइन में नंबर लगाया मंदिर की, और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो सुबह के 4:30 बज रही है, और अब जैसे ही मंदिर खुलेगा वैसे ही दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के दर्शन की लाइन यहाँ से यहाँ बहुत आगे तक चली गई है। अब जब मंदिर के कपाट खुलेंगे फिर आगे खिसकेगी। ये लाइन चल रही है मंदिर के दर्शन की, और ये रहा मंदिर। ये मंदिर का ऊपर है, यहाँ से हम लोग जाएंगे। यहाँ से मंदिर के अंदर का कुंड जहाँ का पानी लेके जाते हैं, ये लगी हुई लाइन, और हम लोग सब बैठे हैं लाइन में। मंदिर के बिल्कुल अंदर आ गए, अब दर्शन करेंगे। बस लाइन थोड़ी सी रह गई है। हमने दर्शन कर लिए हैं माँ कामाख्या का गर्भगृह, और ये पूरा सराउंडिंग में पूरे दर्शन अच्छे से गर्भगृह में जाके हो गए। दर्शन कर लिए मैंने मंदिर के, और मैं खड़ी हूँ बाहर। यहाँ नारियल फोड़े जा रहे हैं, और ये पूरा मंदिर का कैंपस है जहाँ अब हम घूमेंगे और दर्शन करेंगे। अब मैंने कर लिए हैं दर्शन कामाख्या टेम्पल के, और अभी मैं मंदिर कैंपस में खड़ी हूँ, और बस अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर। और बहुत टाइम लगा, हम सायरा सो नहीं पाए दर्शन के लिए। अब जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल रात 11 बजे से हम लोग लाइन में लगे हैं। एक मंदिर था रास्ते में जिनके दर्शन किए हैं, और ये रहा मंदिर का मेन गेट। यहाँ से हम लोग बाहर आ गए कामाख्या मंदिर में भंडारा खाने के लिए, और ये भंडारे की लाइन है जो कि जारी है, और ये मिला है इसका टोकन हमें। अब हम प्रसाद खाएंगे। दर्शन कर लिए, अब हम आगे शिलोंग के लिए निकल गए हैं। शिलोंग जा रहे हैं रास्ते के पहाड़। हम रास्ते में, और सामने ये जो है पहाड़ था, यहाँ पे जो पूरा गायब हो चुका है, और यहाँ पे हो रही है बारिश बहुत तेज़। तो इसलिए हमारी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो इस पे पन्नी बांध रहे हैं ताकि हमारा सामान ना भीगे। अब आगे मौसम अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कामाख्या टेम्पल के यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब एक्सट्रीमली गर्मी। अभी तो एकदम काले बादल हो गए हैं। देखो मौसम क्या कमाल का हो गया है, और सीनरी देखो क्या बढ़िया लग रही है। एकदम अंधेरा, बादल नीचे। अब यहाँ बहुत तेज बारिश है, मौसम एकदम काया पलट हो गया है। मन एकदम खुश हो गया है मेरा। नहीं तो मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ रही थी गर्मी के मारे, बहुत ज़्यादा। शिलोंग हाईवे
नहीं डाल सकते। नहीं अलाउ नहीं है। साफ नहीं देख रहे हो कितनी है, अलाउ नहीं है जब तो इतनी साफ। घरों के ऊपर धूप पड़ रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं, सुनहरे सुनहरे, गोल्डन गोल्डन। हम शिलोंग उतर गए हैं, अब हम यहाँ से अब जाएंगे, होटल वगैरह बुक करेंगे और फिर कल यहाँ पे हम सिटी घूमेंगे। ये अभी हम शिलोंग की एक मेन मार्केट है जहाँ हम लोग खड़े हैं। कुछ ये सीपी जैसी याद दिला रही है। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और यहाँ अंदर कोई गाने वाला आया हुआ है। बढ़िया भी अच्छी है, रौनक भी है, वैसी हो गई सीपी जैसी। हाँ, तो हम लोग यहाँ आ गए थे शिलोंग और ये हमारे होटल का व्यू है। ये रोड है यहाँ पे जो वो है पुलिस मार्केट, ये वो वाला रोड है। बस यहाँ से हम लोग ऐसे जाके मुड़ेंगे और यहीं पे सामने ही पुलिस मार्केट है। और ये हमारे अपने बिल्कुल मेन सिटी में बिल्कुल चौक पे वो लिया है। गुड मॉर्निंग। अब हम जा रहे हैं आज शिलोंग साइट सीन के लिए। इस समय हमें शिलोंग की बहुत ही फेमस पुलिस चौराहा मार्केट, ये जो पीछे है इस तरफ, ये पुलिस चौराहा मार्केट है और हम इस समय इसी लेन में हमने एक होटल लिया है और अब हम जा रहे हैं आज शिलोंग साइट सीन के लिए और कल हम निकलेंगे चेरापूंजी के लिए। गाड़ी बुक करी है जिसमें अब हमने 2 दिन के लिए कर ली है, चेरापूंजी के लिए और शिलोंग के लिए। और ये पुलिस, ये वाला जो रोड है ये पुलिस मार्केट रोड है। अब मैं जा रही हूँ बैठने के लिए, धीरे धीरे आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। चलो भाई, अभी हम आए हैं शिलोंग साइट सीन करने के लिए, जो कि हम आए हैं एक चर्च घूमने के लिए, जो कि वो ये है। बहुत ही ऊपर देखिए बच्चे रील बना रहे हैं सारे। और यहाँ से इसकी एंट्री है, एंट्री प्राइस इसका कुछ नहीं है और ये काफ़ी बड़ी है, मतलब ये वहाँ से लेके और वहाँ तक है पूरी। तो हमें पूरा ऊपर तक जाके हम लोग घूमेंगे। और एक ही चर्च इसके सामने भी है जिसमें हम नहीं जाएंगे, ये नॉर्मल सी है बट हमें इसमें जाना है। अभी चर्च में अंदर सारी जगह प्रेयर चल रही है तो हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं। और ये एक हॉल ये है सामने, एक ये है और एक ये है, एक ये है। सब में इस समय प्रेयर चल रही है तो इस वजह से हम अंदर तो गए नहीं हैं, तो हम लोग यहीं बैठे हैं। ये व्यू है यहाँ का। निकल गया। अभी प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। हम लोग आज शिलोंग लोकल साइट सीन करने वाले थे बट क्योंकि आज संडे है तो संडे में कुछ चीज़ें यहाँ बंद होती हैं, तो अब हम सीधा निकल रहे हैं चेरापूंजी के लिए। और हम यहाँ का जो शिलोंग का लोकल साइट सीन है वो हम करेंगे कल। तो अब हम जा रहे हैं सीधा शिलोंग। तो रोड पे भी नहीं फेंक सकती, तो मैं कह रही हूँ थैली देखनी पड़ेगी, उधर रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। हाँ, कोई नहीं मैं पैक नहीं रही, मुझे पता है। अभी हम चेरापूंजी जाते हुए रास्ते में एक जगह रुके हैं जो कि व्यू पॉइंट है। अब हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे और फिर आगे हम चेरापूंजी के लिए कंटिन्यू करेंगे। और ये है वो व्यू जिसके लिए हम रुके हैं। पूरा पहाड़ ऐसे 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 जाके पूरा दूर तक। और ये है यहाँ का 460 जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चेरापूंजी जाते हुए रास्ते में एक और व्यू पॉइंट पड़ा है, मतलब व्यू पॉइंट नहीं है ये, कुछ ऐसा है जैसे ये स्टेयर्स हैं, ये हमें चढ़ के पूरा ऊपर जाना है। वो वहाँ पे वाटरफॉल है और वहाँ यहाँ का भी व्यू ऐसा ही है क्योंकि पहाड़ पर है तो सारी तरफ ऐसा ही व्यू मिलेगा। तो अब हम रुके हैं यहाँ पे और अब ये वाला वो देख के पॉइंट फिर हम जाएंगे आगे। अब चेरापूंजी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है,
और वेदर बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। हमें यहाँ से जाना है, यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर। और ये पूरा यहाँ से देखो पानी की कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है। तो यहाँ घूमने के लिए हमें लेनी पड़ेगी एक टिकट जो कि 20 रुपीज़ ईच है। तो हमने 2 ली हैं 40 की। और अब हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर। ये यहाँ से ऐसा झरना बह रहा है, एकदम ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा लग रहा है एकदम। मतलब जैसा यहाँ मैं फ़ील कर रही हूँ ना, वैसा मैं बता नहीं पाती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो हम आँखों से देखते हैं और जो फील करते हैं वो फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पाता। आ गई हूँ व्यू पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, जहाँ से ये पूरा 360 व्यू दिख रहा है। और वहाँ पे भी है जाने का। और यहाँ पे ये झूला लगा हुआ है, तो अब मैं झूला झूलूँगी, बाकी सारा काम बाद में करूँगी। हम आए यहाँ एक वाटरफॉल है देखने के लिए, उसकी भी हमारी 20 की टिकट लगी है। और अभी चलते हैं, हम देखते हैं नीचे क्या है। हर जगह से आता है ये वो। हाँ ये पूरा होएगा ना, ये अभी तो बारिश नहीं है ना, ये पूरा वहाँ से वहाँ तक देखो, वो वाला कितनी दूर से आ रहा है। तो ये सारे यहाँ पे अभी क्योंकि बारिश कम है तो इस वजह से, नहीं तो ये सारे झरने बहुत अच्छे से बहते हैं। पूरा व्यू, पूरा झरना पॉइंट। और अगेन ये व्यू देखो, जो ये इस तरफ पहाड़ दिख रहे हैं, ये है इंडिया। और उस तरफ जो है पहाड़ के उस तरफ वो है बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर। मतलब पानी जो दिख रहा है वो बांग्लादेश है और पहाड़ जो दिख रहे हैं वो इंडिया है। चेरापूंजी का मेन जो चौक है उसको वो कर लिया है क्रॉस। अब हम जा रहे हैं अंदर मार्केट की ओर। अब हम चेरापूंजी पहुंच चुके हैं साइड व्यू करते हुए। ये मार्केट है यहाँ की। चेरापूंजी राम कृष्णा मंदिर। अब हम यहाँ आए, अब यहाँ देखते हैं क्या है। ये मेरे घर में था लगा हुआ, मैंने इसको हटा दिया। उसके तरफ वो थे ये ना। ये तो स्कूल लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे और इधर से इधर है शायद टेंपल। ये इधर है शायद टेंपल। नहीं, वो तो वॉशरूम है वो तो। यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ओह शॉट। स्कूल है ना ये, स्कूल की देखो ड्रेसेस सूख रही है बच्चों की। स्कूल के बच्चों को खिला रही है। ये स्कूल होएगा ना, हाँ हॉस्टल स्कूल होएगा ना। ब्लैंकेट वगैरह सब धो के सुखा रखे हैं। अब धूप निकली होगी ना, मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब सुखा दो। हाँ ये वो है ना, देखो लकीरें भी वो करेंगे, रेस वेस होती होगी यहाँ पे, वो बना रखा है। ये है टेम्पल जहाँ हम जा रहे हैं। 1 बजे बंद हो जाएगा तो हम जल्दी। ये है ये टेम्पल, आ जाओ। ब्लॉग बन रहा है भाई, ब्लॉग बन रहा है। हाँ आप भी आओगे इसमें, आ जाओ आ जाओ। यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। बताओ आप इनके बारे में क्या बता रहे थे। ये रामकृष्ण जी हैं। ये उनके पिताजी हैं। ये माता जी हैं। और इनको इनके बारे में बचपन में पढ़ाया जाता है। हाँ। मतलब स्कूल की बुक्स में आते हैं। यहाँ पे हॉस्टल भी है इनके। हाँ बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और हमने भी पढ़ाया जाता है। यहाँ एक जगह है नौका हाई, वो अभी हम यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है देखने आए हैं। और यहाँ पे ये सारी ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये पीछे दुकान है, ये है नौका हाई इस जगह का नाम। ये भी
इधर देखते हैं क्या है, व्यू है शायद में भी, अभी देखो। हाँ व्यू है यहाँ पे भी, ये अच्छा है, यहाँ पे भी वाटरफॉल है। अभी हम आ गए। अभी हम यहाँ पे ऐसे गाय वाय खड़ी। ओ ये यहाँ का व्यू पॉइंट है 360, तो यही है। और ये है व्यू, कितना तेजी से झरना बह रहा है, पानी कैसे उड़ रहा है। ये देखो अभी हम आए हैं घूमने के लिए, यहाँ एक बैंड आया हुआ है, वो गाना गा रहा है। कितनी बड़ी बड़ी दालचीनी। ए सोनियो, से हाय। क्या कर रहे हो आप लोग? कैसे क्या कर? बढ़िया शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग कर रहे हो, चलो करो फिर। शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग। देखो दालचीनी कितनी बड़ी। दालचीनी है, दालचीनी है, और ये चाय पत्ती है, ग्रीन टी गुवाहाटी की। गुवाहाटी में थोड़ी है हम इस समय। वहाँ से पूरा दिखेगा उधर, अगर हम कोने पे जाएंगे उधर तो उधर से दिखेगा वही बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर। बट अब मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, अब मैं यहीं से वापसी जा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ के सारे लोग जा चुके हैं। फाइनली हम लोग चेरापूंजी की सबसे फेमस जगह आ गए हैं, जहाँ से आपको बांग्लादेश भी नज़र आता है, और यहाँ है 7 सिस्टर वाटरफॉल। तो अब हम वहाँ आ गए हैं, तो अब मैं दिखाती हूँ वहाँ पे। हाँ ये है 7 सिस्टर वाटरफॉल, और वो उधर जो पानी दिख रहा है वो है बांग्लादेश। क्या बोल रहे? ये सारा पानी है ना? हाँ पानी है। और मैं जब से इसको बादल समझ रही हूँ। नहीं नहीं, ये पानी है। ये पानी के जो उस तरफ है वो बांग्लादेश है, इस तरफ इंडिया है। ये है 7 सिस्टर वाटरफॉल। आगे से देखो, वहाँ से साफ दिख रहा है। अब हम यहाँ रुके हैं, अभी हम आ गए हैं एक और ऐसी गुफाएं। देखो जैसे ही सामने फोटो लग रही है ना, ऐसी गुफा होएगी। अभी हम आ गए हैं कि यहाँ पे एक और पॉइंट पे, जहाँ एक गुफा है, उसके अंदर जाना है हमें। यहाँ पे भी टिकट लगेगी 50 रुपीज़ की। तो अभी जा रहे हैं हम वहीं देखने। कुछ इस तरीके की गुफा होएगी, इस तरीके की होएगी कुछ गुफा। हमारे लगे हैं 30 रुपीज़ अडल्ट के, तो ये हमने लिए। अब हम जा रहे हैं इनको दे के। सही तो लग रहा है, बेकार ही नहीं आ रहे थे। देखना कितना अच्छा नज़ारा है। बोल दो अच्छा। हाँ बोल दो ना, अच्छा नज़ारा है। आ जाओ, और क्या ना, कहाँ मेरा उधर है, तू दे दे। घूमने ही तो आयो। फोन किधर है? उधर चार्ज पे लग रहा है, ड्राइवर से बोल के। तो मेरे पास मीना का नंबर नहीं है ना। अभी वो भेज तो रही थी, वो व्हाट्सएप पे है ना, उस पे नहीं है। व्हाट्सएप पे कर दे। बड़ी ने कितनी मेहनत से जाला बना रखा है, कितना बड़ा, एकदम आर्टिस्ट के माफिक। चलो भैया, सांस फूल गई भाई। तो चलो अब हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। ये ऐसी है कुछ इस तरीके की, पानी टपक रहा है। ये भी तो कह रही हूँ, अच्छा लगेगा। चलो बढ़िया, बस तुम ध्यान से चलना, नीचे उतरना पड़ेगा। चलो उतरी।
बहुत छोटा रास्ता है। अच्छा, इसलिए सब लोग यहीं से बैक हो रहे हैं। मैं कहा इसलिए ज्यादातर लोग बैक हो रहे हैं। बहुत छोटा, अगर मतलब मैं तो पतली हुई फिर भी मुझे लग रहा था कि बाबा अजीब सा ऐसे ऐसे बंद निकलता हो गया। बट आपको अगर क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है तो जा सकते हो। मुझे डर लगता है थोड़ा। चलो, से रास्ता हो गया नैरो, कि कुछ गुफा शिफ्ट होने की जैसी है। अब यहाँ से रास्ता हो गया एकदम नैरो। धक्का मार मैडम, क्यों मारा मुझे धक्का? खून घुस रहे हैं आप, धक्का मारने के लिए तो क्या करेगा? आप पीछे थे, आप आगे आ रहे हैं तो धक्का मारा ना करेगा। अब हमने जो बहुत नैरो रास्ता था वो उसको क्रॉस कर दिया और अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। और वो बहुत ही आ रही हूँ मैं वापसी जा रही हूँ, फिर दोबारा से आती हूँ। यहाँ से जहाँ से हम आए हैं बहुत ही नैरो रास्ता था, एकदम ऐसे झुक झुक कर आए हैं। ये देखो देखो इतना नैरो। एकदम छोटा। हाँ आ गई। मैं पीछे चली गई थी वीडियो के लिए। अपनी नहीं, वहाँ के वो बनाया है। ओ स्लिप ना हो जाए, कहीं दांत टूट जाए मेरे। नहीं मैं चल लूंगी। बच्चे के साथ में आ गए थे। जब हम जैसे मोटे भैंस आ गए तो बच्चा नहीं आ सकता। ओह यहाँ पे पैसे डाले हुए देखो। अच्छा व्यू है। ले हाथ लगा ले। फोन को छुआ है मेरे को, दोनों छुआ। यहाँ पे लोग सिक्के डाल के विशेष मांग रहे हैं। दीदी थोड़ा नीचे ठीक है। मेरे इधर वो लेना था फोटो तो चलो दोबारा से बैक चल लो। उसमें से जाना, उसमें जाना बाहर? सीरियसली? नहीं यार, सीधे जा रहे हैं, उसमें से कहाँ जाना कुछ भी। नीचे बैठ के जाने कपड़े गिलो जाएंगे। हाँ अब आएगा मजा। अब हम आ गए हैं एक और स्पॉट जो कि है इको पार्क। अब यहाँ पे भी टिकट लगेगी 30 की या 50 की। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर और देखेंगे कि क्या है अंदर देखने के लिए। सोहरा में है ये, सोहरा में। अब हमने करा ली है टिकट 2 जनों की, जो कि थी 20 की। अब हम आ गए हैं अंदर। अब देखते हैं यहाँ क्या क्या है। कुछ ऐसा सा दिख रहा है, बाकी तो अंदर ही जाके पता चलेगा। ये है वो इको पार्क जहाँ हम आए हैं। कुछ ऐसा इसका व्यू है। यहाँ ऐसे पानी भरा हुआ है, ये फाउंटेन है। और वो दूर से अगेन बांग्लादेश का वो दिख रहा है। और बाकी ये पूरा वहाँ से पूरा वहाँ तक ऐसे है, पूरा बड़ा। उधर से वो दिखेगा सनसाइड, वो दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? सनसेट यहाँ होएगा, यहाँ डूब रहा है। वो तो बादल है जो कोने पे। हाँ वो बादल है, यहाँ सूरज है तो यहाँ सनसेट होएगा ना। अब ये पानी अभी फिर वही लग रहा है मेरे को। तो अब हमने चेरापूंजी के सारे साइड पॉइंट कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापसी शिलोंग। अब हम रात को शिलोंग घूमेंगे और कल भी हम शिलोंग ही घूमेंगे और फिर उसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए। और भैया जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें बहुत ही विस्तार से घुमाया, कहीं जल्दबाजी नहीं करी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसका दिमाग खराब। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग शिलोंग घूमने के लिए निकले थे लेकिन कल संडे था तो हम शिलोंग नहीं घूम पाए क्योंकि यहाँ की कुछ चीज़ें संडे को बंद होती हैं।
तो फिर हमने प्लान किया कि हम सीधा चेरापूंजी निकल जाएंगे। तो कल हमने सारा चेरापूंजी घूमा और आज हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं शिलोंग घूमने के लिए। यहाँ के जितने लोकल साइट सीन हैं हम वो करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद की आगे अपडेट दूंगी। एयरफोर्स कैंटीन घूमने और ये हमारी पर्ची कटी है जो कि पार्किंग की और हमारी टिकट की है। टिकट लगी है 50 रुपीज़ और पार्किंग है हमारी गाड़ी जो हमें ये वाली गाड़ियाँ लेके जाएंगी। इन वाली गाड़ी के चार्ज और पार्किंग के चार्ज लगे हैं हमारे 200 रुपये, मतलब 400 रुपये और 50 रुपीज़ ईच हमारी टिकट है। अब हम जाएंगे वहाँ पे क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, तो यही गाड़ी हमें वहाँ लेके जाएगी। ये जो खड़ी है अभी, पहले हमने ये काउंटर टिकट कटाई है, फिर उसके बाद ये गाड़ियाँ आएंगी और हमें लेके जाएंगी। अभी मैं आई हूँ एयरफोर्स म्यूज़ियम घूमने के लिए। तो कैंट की वीडियो नहीं बना सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉट दे रखा है जहाँ मार्केट है और इस तरीके से यहाँ पे आई लव शिलोंग पार्क लिखा हुआ है। और अंदर की मैं कहीं की वीडियो नहीं बनाऊंगी और ना बना सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, जो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने सोल्जर्स के साथ। और ये यहाँ का व्यू है जहाँ से पूरा शिलोंग नज़र आता है, ये पूरा सिटी नज़र आ रही है। देखो कितनी सुंदर लग रहा है। तो बस यही एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ की मैं वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूँगी और फिर मैं बस घूमूंगी। और बादल पूरे नीचे आ रखे हैं, वहाँ पे देखिए बादल पूरे नीचे हैं और ये पूरा शहर नज़र आ रहा है पूरा। और सोचो ये रात को कितना खूबसूरत लगता होगा। और यहाँ पे ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिल रही हैं जिनको पहन के आप फोटो शूट करा सकते हो। तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। हम एयरफोर्स म्यूज़ियम से निकल गए हैं क्योंकि वहाँ हम वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो अब हम जा रहे हैं टी गार्डन घूमने। तो अब यहाँ के टी गार्डन देख रहे हैं क्योंकि आज हम लोकल शिलोंग लोकल साइट सीन कर रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं शिलोंग के टी गार्डन में, जो कि ये है सारा टी गार्डन पूरा वहाँ से वहाँ तक। और अभी हम इसमें हैं और ये हैं पेड़ जिससे चाय बनती है। ये देखो ये टी तोड़ते हुए, इनको देखती हूँ मैं जरा क्या तोड़ते हैं ये लोग। ये देखो छोटी छोटी पोपले तोड़ रहे हैं। देख लो, तुम पूछ रहे थे ना क्या तोड़ रहे हैं, देखो हल्की हल्की कोपले तोड़ रहे हैं। हाँ हाँ अब जितना ना अब देखा, मम्मी इतनी देर से कह रहे हैं पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं क्या तोड़ रहे हैं। मैं कहा अब पता चला कि ये कोपल टूट रही हैं। हाँ अब हमने टी गार्डन घूम लिया है। टी गार्डन घूम के अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि क्या है मुझे नहीं पता। तो लेट्स सी। अभी मैं आ गई हूँ प्रॉपर एयरफोर्स म्यूज़ियम में और ये है इनकी मार्केट और इसमें हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं। मैंने पूछ लिया है उनसे, तो अब मैं इसलिए यहाँ पे वीडियोग्राफी कर सकती हूँ आराम से। ये खड़ा है विमान हेलीकॉप्टर। हाँ लो, ये वाला फूल कितना प्यारा लग रहा है, एकदम गुलदस्ते टाइप का ना। रियल है ये। हाँ पूरा पेड़ ही गुलदस्ता है ये तो। घर में एक पेड़ लगा लो बस बहुत है। ऊपर भी जा रहे हैं लोग। हमें यहाँ से ये विजिटर कार्ड मिला है, ये रहा, हमने गले में पहन रखा है। और यहाँ से ये पूरा म्यूज़ियम है जहाँ हम अब घूमेंगे। साइड सीन में एक और पॉइंट पर आ गए हैं हम, जो कि है ये पार्क और लेक। तो इसमें घूमेंगे। अभी एक म्यूज़ियम था वो आज क्लोज़ है मंडे को, तो उसमें नहीं जाएंगे। बाकी अब हम जा रहे हैं इस पार्क में। यहाँ बोटिंग भी हो रही है और पार्क भी है, तो जाते हैं थोड़ी देर इसमें एंजॉय करते हैं। ये पार्क घूमने अगेन इसकी टिकट लगी है जो कि 20 रुपीज़ की है।
और अब अंदर जो बोटिंग वगैरह करेंगे वो सब अलग है। तो चलते हैं अंदर। ये बोटिंग होती है इस लेक में, और बाकी यहाँ ड्रेसें मिलती हैं, आप पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो इस तरीके से। और बाकी ये लेक है पूरी और व्यू है बस, और यही है इसमें। हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। तो आज मैं आई हूँ एक शिलोंग की मार्केट घूमने के लिए, जो पहले रोड पे लगती थी और अब इनको दूसरे ऊपर पार्किंग की शिफ्ट कर दिया। और ये वाली मार्केट मेरे को आज ही और अभी ही पता चली है, और इसमें सब कुछ मिलता है। तो मैं आज ये वाली मार्केट एक्सप्लोर करने आई हूँ। देखिए भीड़ देखो, नीचे से ज़्यादा ऊपर भीड़ है यहाँ पे। मॉर्निंग हम आज निकले हैं पुलिस मार्केट घूमने के लिए, जहाँ हम रुके हैं ये सामने लिखा हुआ है शिलोंग। और ये पूरी एक बहुत अच्छी मार्केट है, जैसे दिल्ली की सीपी मार्केट है वैसी ये मार्केट है। तो अभी इसको बोलते हैं पुलिस मार्केट। तो आज हम निकले हैं पुलिस मार्केट घूमने। अभी हालांकि 10-11 बज रही है, अभी मार्केट धीरे धीरे खुल रही है, बट इसमें रात को बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। जैसे मैंने पहले जो वीडियो अटैच कर दूँगी उसमें आप देख लेना, काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये यहाँ की सबसे फेमस पुलिस मार्केट है, और ये पुलिस चौराहा है। यहाँ पे सब कुछ है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खाने का है, बैंक्स हैं, और नॉर्मल पटरी मार्केट भी है सीपी की तरह। मेरे को तो ये बिल्कुल सीपी की तरह ही लग रहा है। आज हमारा शिलोंग से चेकआउट है, अब हमने चेकआउट कर दिया है, और चेकआउट करके अब हम जा रहे हैं गुवाहाटी स्टेशन। गुवाहाटी से फिर हम लोग जाएंगे न्यू जलपाई, और न्यू जलपाई से फिर हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। हमने जो शॉपिंग वगैरह थी वो सब कर ली है, सामान पैक कर लिया है, होटल चेकआउट कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं आगे गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अब हमारी आज रात की यहाँ से गाड़ी है। अब हम न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे आगे दार्जिलिंग। टाइम हो रहा है 7। जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है, ये नया ही है। डाल देना थोड़ा सा, टेस्ट चेंज हो जाए। एप्पल 300 का है, नीचे का 200। अनार आपका 160 रुपये किलो है। अभी हम दार्जिलिंग के लिए निकल चुके हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं और हमारा वहाँ पे होटल वगैरह सब बुक कर लिया हमने यहीं से ही। दार्जिलिंग का वेदर स्टार्ट हो गया है। पहाड़ों के ऊपर पूरे बादल पड़े हैं, सब क्लाउडी है। हमारे से निकल रही है ना, पहले किधर से बना। अब हम बादलों के अंदर घुस गए हैं। हम एक जगह रुके हैं चाय पीने के लिए, और देखो कितना क्लाउड है यहाँ पे, एकदम क्लाउडी क्लाउडी। इनका स्टेशन है, यहाँ पे आके गाड़ी रुकती है और यहीं से बन के चलती है। हम उतर गए हैं, पीछे गाड़ी से सामान उतर गया, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए, जो कि है सामने ये हरी टैंकी वाला। तो और यहाँ पे इतना क्लाउड ही है और बारिश हो रही है। अब हमने अपने होटल में आ गए हैं, और ये है इसका रिसेप्शन एरिया। हमने चेक इन कर लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। और इसका व्यू देखो, प्लांट्स खूब अच्छे से लगे हैं। हाँ यही वाला है, फर्स्ट वाला ही। और ये वाला ये व्यू है, और ये देखो कितने अच्छे प्लांट लगे हैं। और ये हमारा रूम है। मैं भी यही करने आई थी।
कितने अच्छे प्लांट लगे हुए हैं एकदम बढ़िया से। जा रहे हैं दार्जिलिंग की मार्केट घूमने के लिए और मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे तो, और बारिश भी हो रही है, तो इसलिए अब हम सब रेन कोट वगैरह पहन के निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश में भीग जाएंगे तो फिर घूम नहीं पाएंगे। इसलिए रेन कोट वगैरह सब पहन के रेडी हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा बादल पानी फेंक रहे हैं ना कि बारिश ना होने के बाद भी बारिश जैसा ही लगता रहता है, तो इसलिए हम सेफ एंड साइड के लिए पहले हमने रेन कोट पहन लिया। जब से हम आए हैं हमारे होटल का अब हमें पूरा व्यू नज़र आ रहा है, क्योंकि अब मौसम जाके कोहरा हटाए तो हम व्यू देख सकते हैं। कुछ इस कदर व्यू है हमारे होटल से ऊपर, हालांकि अभी भी फॉग है और नीचे भी हैं बादल। ये देखो हम बादलों से ऊपर हैं इस समय, और वो जा रही है टॉय ट्रेन हल्ला मचाती हुई, जो कि हमारे होटल रूम के बिल्कुल बाहर है। और ये बादल अभी बिल्कुल छट गए हैं और यहाँ की तरफ हैं, इधर की तरफ तो बिल्कुल छट गए हैं, इधर की तरफ हैं। और ये व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ऑसम वाला। अब हम आ गए हैं यहाँ की मार्केट घूमने, जो कि कुछ इस तरीके की है। ये है हलवाई, इसमें मिल जाना चाहिए दूध। ये कुछ मार्केट है इस तरीके की। यहाँ होलसेल का बाजार सा लग रहा है। होटल से मतलब ये हमारा कमरा है और ये यहाँ से ये हमारे बाहर का पूरा व्यू है, ठीक है। और ये देखो ये छोटी छोटी लाइट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तारे झिलमिला से रहे हैं। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ये इतना सुंदर फोन में नहीं आ रहा है जितना सुंदर है, लेकिन देखो कैसे झिलमिल झिलमिल से हो रहे हैं। मम्मी देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो ऐसे हल्के हल्के झिलमिल झिलमिल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है तारे झिलमिल। गुड मॉर्निंग। अभी इस समय बज रही है सुबह के 4:45 और हमें जाना है यहाँ सनराइज़ देखने के लिए। लेकिन मौसम देखो, इसमें क्या ही हम सनराइज़ देख पाएंगे। और बारिश की देखो आवाज़ सुनो, कितनी तेज़ बारिश है। हमारा ड्राइवर आ चुका है बाहर, हम लोग सब 4 बजे उठ के रेडी हो गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए, बट उम्मीद बहुत कम है कि इस मौसम में सनराइज़ देखने के लिए मिलेगा। सब लोग लगे हुए अपनी अपनी तैयारियों में। टाइगर हिल्स जाते हुए कोहरा, तो यहाँ पे हम सनराइज़ देखना है, बट वो मुश्किल है मिलेगा। बट बादल तो पूरे ऊपर आ गए हैं। टाइगर हिल्स का गेट, जो कि सिर्फ सेल्फी के लिए, इसमें से कहीं घुसना नहीं है। और इधर की तरफ हम लोग जाएंगे तो इधर हमें मिलेगा पॉइंट जहाँ से हमें सनराइज़ दिखाई देगा, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है सनराइज़ की, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉग है। ओके, ये देखो कि बादल कैसे उड़ रहे हैं। अभी हम लोग टाइगर हिल्स गए थे वो देखने के लिए सनराइज़, लेकिन इस मौसम के कारण सनराइज़ तो हमें देखने के लिए नहीं मिला। अब हम आए एक मोनेस्ट्री, जो कि ये है, अभी ये खुली नहीं है, जब खुलेगी तो जाएंगे। ये हम आ गए एक मोनेस्ट्री घूमने के लिए, ये इसका गेट है। अब हम जाएंगे अंदर। ये है सामने टेम्पल बुद्धिस्ट का। अंदर शायद वीडियोग्राफी मना होएगी, तो इस वजह से मैं अंदर तो वीडियोग्राफी नहीं करूँगी। इस मूवी में, इस स्कूल में मैं हूं ना मूवी की शूटिंग हुई थी। तो अभी हम आए अपने एक और पॉइंट पे। कुछ पॉइंट्स की तो मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश है। तो अभी हम टी गार्डन आए हैं, बस यहाँ की थोड़ी सी ऐसी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वैसे तो सारी फॉग है हर जगह। और ये है टी के बागान, तो इसमें कुछ लिखा हुआ भी जो हमको समझ नहीं आएगा।
क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो चलते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एक तो फॉग बहुत ज़्यादा है और दूसरा वो है बारिश बहुत ज़्यादा है। अभी भी बारिश में ही वीडियो बना रही हूँ थोड़ी बहुत। ये भी आए हैं हम एक मोनेस्ट्री घूमने, जो कि छोटी सी है, और यहाँ का ये सारा इतिहास शो कर रखा है, बता रखा है। देखो अभी हम जहाँ गए थे, जहाँ हम अभी गए थे मम्मी, ये वो रहा वो वाले जहाँ अभी हम जाकर आए थे। ये देखो जो कपड़े जो वो बनते हैं। देखो जो कपड़ों पे छापे लगते हैं, ये उसके वो रखे हैं पुराने जमाने के, इस तरीके से जो कपड़ों पे काम करते हैं, ये सब वैसे ही हैं। ये देखो और ये मशीन, ये भी वही होगी कपड़ा वपड़ा छीलने की, सूत वूत बनाने की। ये देखो ना, जैसे ये बड़ी मशीन है। ये एक और मोनेस्ट्री है जहाँ हम लोग आए हैं घूमने के लिए। वो सॉरी मोनेस्ट्री नहीं, म्यूजियम। और ये यहाँ पे भी पुराने ज़माने की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं बहुत। और ये इनका वो बना हुआ है। यहाँ पे जो कपड़ा बनता है, ये की फोटो मेहनत करनी पड़ती है। ये कपड़ा बनती है, ये पूरे अड्डे लगे हुए हैं यहाँ पे। चरखे आपका अपना है, आप जॉब करते हो? हम आए हैं कंचनजंगा जो पहाड़ है उस पे, जिसने फर्स्ट टाइम क्लाइम किया था। ये यहाँ पे उनका वो है, उनके नाम से ये बनाया गया है। ये कंचनजंगा, ये यहाँ पे नीचे रास्ता है ही नहीं, तो ये पहाड़ उनके ही नाम पे बनाया गया है। यही मतलब सेंटर है जिसमें उनकी ट्रेनिंग हुई थी। नीचे तो रास्ता ही नहीं है, बस यही है ना भैया देखने वाला यहाँ पे। भैया ने तो कान में लीड लगा रखा। आप फोटो बनाते हैं, आप फोटो बनवाएंगे। आज हम फिर दोबारा आ गए यहाँ की मॉल रोड मार्केट घूमने के लिए, जिसमें ऐसे ऐसे आइटम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे बिक्री है खूब सारी सब्जी। यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल रही हैं। अब हम आए हैं यहाँ की एक चौराहा मार्केट, जो कि कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे ये स्टैचू है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर और डॉगीज हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। और ये है यहाँ की मार्केट। देखो यहाँ की एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो लोग आ रहे हैं इस पे स्कूटी पे, यहाँ से लेके और पूरा आगे तक करीबन आधा किलोमीटर का रास्ता होएगा जो नो व्हीकल जोन है। तो यहाँ लोग गाड़ियाँ नहीं चला सकते, क्योंकि जो लोग घूम रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस होएगा, शोर मचेगा। तो देखिए सब लोग यहाँ से अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर करके पूरे एंड पॉइंट तक जाएंगे पैदल लेके ऐसे ही, और फिर उसके बाद ये लोग अपनी गाड़ियों पे बैठेंगे। तो ये यहाँ का रूल है एक।
आज है 1 अगस्त और अब हमने कामाख्या माता के भी दर्शन कर लिए हैं और हम शिलोंग भी घूम लिए हैं, चेरापूंजी भी घूम लिए हैं, दार्जिलिंग भी घूम लिए हैं और अब हम आज हमारी ट्रेन है, आज हम जाएंगे घर और यहीं पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है। बहुत मज़ा आया इसमें घूमने में। आप अभी भी देख सकते हो पीछे पूरे बादल ही बादल हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था, शिलोंग का ही मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ अब दिल्ली का मौसम गर्म होने वाला है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि 10 दिन से ठंडे ठंडे में रह रहे हैं तो अब दिल्ली जाके बहुत गर्मी लगने वाली है। तो ये जो हमारा ट्रिप था ये बहुत अच्छा रहा, हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे, हमारा शिलोंग का टूर बहुत अच्छा रहा, चेरापूंजी का बहुत अच्छा रहा और दार्जिलिंग का भी बहुत अच्छा रहा। दार्जिलिंग में एक्चुअली में 3 दिन का कोई है नहीं घूमने वाला, लेकिन हमने यहाँ 3 दिन का कर लिया था तो इसलिए हमें 3 दिन रुकना पड़ा। तो हम वैसे अगर दार्जिलिंग 1-2 दिन भी रुकते तो ठीक रहता, लेकिन चलो कोई नहीं, हमने 1 दिन में हमने सारा साइट सीन कर लिया और 2 दिन हमने यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी। और अब हम आज निकलेंगे, आज है 1 अगस्त, आज हमारी ट्रेन है तो हम कल 2 तारीख को घर पहुँच जाएंगे। तो यहीं पे ये सफ़र समाप्त होता है। इसका ख़र्चा क्योंकि हम लोग शेयरिंग में गए थे तो खर्चे का इतना कोई ज़्यादा बर्डन पड़ा नहीं है क्योंकि शेयरिंग थी हर चीज़ में और ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी यादें रहीं। बाकी यहाँ से हमें गैंगटॉक जाना था तो वो हम नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रखी है, काफ़ी रास्ते बंद कर रखे हैं गैंगटॉक के, तो इस वजह से। बट मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो गैंगटॉक जाऊँगी। तो चलिए मिलेंगे एक और नए सफ़र में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस ट्रिप के लिए आपको कुछ भी पूछना हो कि कहाँ से कैसे क्या जाना है क्या वो है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं मैसेज पे आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप यहाँ से शिलोंग जा रहे हो या कामाख्या माता जा रहे हो तो सब आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे सारे शेयरिंग ऑटो वाले आवाज़ लगाते रहते हैं कि कामाख्या देवी के लिए। हम जैसे वहाँ से कामाख्या से बाहर निकले थे, वहीं पे हमारी ट्रेन ख़त्म हो गई थी तो कामाख्या टेम्पल से हम जैसे ही बाहर निकले, वहाँ निकल के हमने ओला कर ली थी। तो ओला से हम मंदिर चले गए थे जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूर होएगा। फिर वहाँ जाके हमने होटल बुक किया जो हमें 2000 बोल रहा था, हमें 1700 में मिल गया था, जो कि हमारी 4 लोगों की शेयरिंग हो गई। वहाँ पे हम लोग रहे, फिर वहाँ से हम लोग शिलोंग चले गए। शिलोंग के लिए हमने ओवरनाइट जर्नी करी, वहीं से ये कामाख्या से हमने वहाँ तक की शिलोंग तक की हमने वो करी ओवरनाइट जर्नी गुवाहाटी तक की। फिर वहाँ से हमने हमने कामाख्या से हमने गाड़ी ली गुवाहाटी तक की। फिर गुवाहाटी से हमको टैक्सी मिल गई थी, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ आप उतरोगे वहीं से आपको आवाज़ लगा देंगे शिलोंग, तो आप वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी कर सकते हो। अगर आप AC वाली करोगे तो 500 रुपीज़ पर पर्सन है, विदाउट AC करोगे तो 300 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे AC की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि आप 15-20 किलोमीटर जैसे ही आगे जाओगे तो शिलोंग का मौसम ठंडा है तो वहाँ से आपको ठंड स्टार्ट हो जाएगी, आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 300 रुपीज़ पर पर्सन में हम लोग शिलोंग पहुँचे। फिर शिलोंग जाके हमने वहाँ पे गाड़ी बुक कर ली थी जो कि हमारी हुई थी 8000 की, जिसने हमें चेरापूंजी और शिलोंग का पूरा साइट सीन हमें करा दिया। तो वो भी हमारी शेयरिंग हो गई थी, उसमें भी हमें कोई भारी नहीं पड़ा। वो 2 दिन हमारे पास गाड़ी थी, हमने 1 दिन सारा लोकल साइट सीन करा शिलोंग का और 1 दिन हमने चेरापूंजी करा। फिर हमने वहाँ से हमने गाड़ी ली शिलोंग से अगेन गुवाहाटी तक की। फिर गुवाहाटी से हमारी ओवरनाइट जर्नी थी दार्जिलिंग की, तो फिर हमने वो ट्रेन की टिकट कराई और हमने यहाँ दार्जिलिंग पहुँचे। दार्जिलिंग से फिर हम स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ से वो लोग क्या कहते हैं, न्यू जलपाई से तुरंत आवाज़ लगाने लग जाते हैं कि नेपाल, शिलोंग, दार्जिलिंग, हर जगह की वहाँ से आवाज़ लगाते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप स्टेशन से बाहर आओगे आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। वही है जैसे हम लोग दार्जिलिंग आए हैं तो हमारा 300 रुपीज़ पर पर्सन लगा है, 350 में आ जाते हैं। जो दार्जिलिंग का प्राइस है वो 350 है। और अगर आप नेपाल जाते हो तो नेपाल का 200 है क्योंकि नेपाल वहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। और ये जो है दार्जिलिंग ये है 82 किलोमीटर, 82 से 85। और अगर हम वहाँ से शिलोंग जाते हैं तो वहाँ हमारा 500 या 600 रुपये पर पर्सन लगता है। तो आपको ईज़िली आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछने में वो लगे तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फुल डिटेल बता दूँगी।
और जैसे कि हमने वहीं से ही, हम लोग जब न्यू जलपाई उतरे थे तो न्यू जलपाई से ही हमने पूरा पैकेज बुक कर लिया था, घूमने का भी और होटल स्टे भी। तो हमारा 3 दिन का था होटल स्टे और घूमना, तो वो हमने वहीं से स्टेशन से हम लोग बुक करा कर आए थे। वहाँ आपको काफ़ी सारे एजेंट मिल जाते हैं, बार्गेनिंग भी होती है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो। ये पैकेज हमें 18,000 का बताया था, जो हमने 13,500 में कंफर्म कर लिया 6 जनों का। तो हम यहाँ 3 दिन रहे हैं, जिसमें कि हमें 1 दिन के लिए पूरी साइट सीन के लिए हमें को गाड़ी मिली थी, पिक एंड ड्रॉप मिला था और होटल स्टे मिला था। इस वजह से फूड इंक्लूड नहीं था। तो उन्होंने 18,000 बोला था, हमें 13,500 में पड़ा। तो ये सब चीज़ों की शेयरिंग थी, तो कोई भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ तो ईज़िली आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती थी मैंने उतनी दे दी। फिर भी अगर आपको कहीं जाना हो और आपको ऐसा लगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा समझा दूँगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपना ध्यान रखिए, घूमते रहिए। बाय बाय। हैं और ये हमारा होटल है, ये रहा। और हम अब जा रहे हैं, यहाँ से हमारा सफ़र हो गया है ख़त्म। आज यहाँ 3 दिन में पहली बार सड़कें सूखी हुई नज़र आई हैं और फॉग तो खैर अभी भी बहुत है, लेकिन हाँ मौसम पहले से ठीक है, बारिश नहीं है।